ये चेक करो दोस्तों, ये देखो भाई पुल के नज़ारे, और इधर से भी पुल के नज़ारे देखो, कितना शानदार ये नदी है। दोस्तों तो आज मैं आ चुका हूँ ऋषिकेश के अंदर, और आज आप सभी को घुमाने वाला हूँ ऋषिकेश के। बहुत सारे घाट है यहाँ पे, राम झूला, लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट है, जहाँ पे आप लोग स्नान वगैरह कर सकते हो। और काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे महादेव जी भी आए थे, और बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और योग नगरी ऋषिकेश इसको कहा जाता है। तो ये देख सकते हो आप सभी लोग, यहाँ पे गंगा जी की जो धारा है वो बहुत ही विकराल रूप में चल रही है। और यहाँ पे आप लोग जो रेलिंग देखते हो वो भी अभी काफ़ी पानी के अंदर डूब चुकी है। तो दोस्तों आप लोग भी अगर ऋषिकेश में आ रहे हो तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर जहाँ भी स्नान वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा जल हो वहाँ पे स्नान ना करें, और जहाँ रस्सी वगैरह या चेन लगी हुई हो वहीं पे स्नान करें। बाकी आपके हिसाब से आप देख लेना। ये देख सकते हो भाई, दर्शन करो आप लोग। तो आज आप लोगों को मैं पूरा टूर कंप्लीट कराने वाला हूँ ऋषिकेश का। तो देखते हैं कैसा माहौल रहने वाला है यहाँ का। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। त्रिवेणी घाट से मैंने स्नान वगैरह किया है, और अब चलते हैं सीधा जानकी सेतु और लक्ष्मण झूला और राम झूला। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के अंदर। हर हर गंगे दोस्तों, तो दर्शन करिएगा महागंगा का। और त्रिवेणी घाट जो है पूरा भाई पानी के अंदर समा चुका है। तो आप लोग देख रहे हो जो रेलिंग वहाँ तक होया करती थी, वहाँ तक ये सीढ़ियाँ बनी हुई है जहाँ स्नान वगैरह करते हैं, पूरा डूब चुका है। तो भाई हरिद्वार और ऋषिकेश के अंदर काफ़ी बारिश हो रही है अभी, और काफ़ी जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। तो अभी आगे दिखाते हैं आप लोगों को और काफ़ी सारी चीज़ें, और जो गंगा जी का जल है वो दिखा दे। और आप लोग देख सकते हो भाई घाट के ऊपर बनी हुई जो प्रतिमाएँ हैं वो भी काफ़ी प्यारी प्यारी लग रही है। तो नज़ारे काफ़ी मस्त वाले हैं। भाई लोग बोल रहे हैं ऋषिकेश में बारिश वारिश हो रही है, यहाँ तो तावड़ा निकला बढ़िया है। और बाकी आप लोग देखो जाम वाम की परेशानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। दोस्तों ये मुख्य रूट है जहाँ पे जानकी सेतु की तरफ मैं जाने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे बाइक वाइक लगी पड़ी है, और जाम वाली परेशानी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। बाकी मौसम ठीक ठाक है। और ये देख सकते हो भाई इस रास्ते से अपन सीधा चलने वाले हैं जानकी सेतु के लिए। तो आप भी इधर जा रहे हो क्या? तो पहले ही बताना चाहिए। तो भाई देख सको हो यहाँ से अपन सीधा सीधा आगे निकलेंगे, और यहाँ पे नीलकंठ जाने वाली और भी बहुत चारधाम यात्रा करने वाली जो गाड़ियाँ हैं सबसे ज़्यादा यहाँ से आप लोगों को मिल जाती है। जैसे कि ऋषिकेश हरिद्वार से ही चारधाम यात्रा का जो आरंभ होता है, और बाकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी इधर से बहुत सारी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। भाई ये देख सकते हो जानकी सेतु तो आ चुका हूँ मैं, और अब आप लोगों को पूरा जानकी सेतु का टूर देने वाला हूँ। तो यहाँ से आप लोग ऋषिकेश के अंदर एंट्री कर चुके हो। यहाँ पे आप लोगों को चारधाम यात्रा की नीलकंठ महादेव जाने वाली बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी ये देख सकते हो भाई पार्किंग में बहुत ही अधिक मात्रा में गाड़ियाँ है, शेयरिंग भी ले सकते हो, पर पर्सन भी ले सकते हो। बाकी नज़ारे चेक करो। आप लोगों को ऋषिकेश की जो मुख्य चौपाटी जैसे बनाया हुआ है वहाँ पे लेके चलता हूँ भाई। नज़ारे देखो भाई कितना प्यारा मौसम हो रहा है। भाई देख सकते हो धीरे धीरे यहाँ पे रौनक बढ़ने लग चुकी है, और ये पुल को कितना मजबूत बनाया हुआ है। तो यहाँ से अपन चलेंगे तो भाई इससे ना 2 पहिए वाला वाहन भी जा सकते हैं इस ब्रिज से, क्योंकि इस ब्रिज के बीच में से अगर आप लोग जाते हो तो आप लोगों के लिए जाने के लिए रास्ता बना हुआ है ब्रिज के बीच में से। बाकी ये वाला रास्ता बाइक वालों का है, ये वाला भी बाइक वालों का है। बाकी ये देखो भाई साहब कितना प्यारा लग रहा है ना। तो मौसम कुछ अलग ही है इधर। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ आज ऋषिकेश, और जानकी सेतु पे हूँ फ़िलहाल अभी। और आज आप लोगों को मैं ऋषिकेश में घुमाने वाला हूँ। गंगा जी का जो विशाल रूप जो है इस वक्त वो आप सभी को दिखाने वाला हूँ। बाकी भाई यहाँ के नज़ारे आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा है ना। तो इस वाले पुल पे 2 रास्ते बनाए हुए हैं, बाइक का रास्ता एक तो, और एक पैदल चलने वालों का रास्ता। तो दोस्तों आप लोग भी अगर आ रहे हो तो जानकी सेतु जरूर आना राम। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई को फॉलो करो। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो भैया आप मिले हैं ऋषिकेश के अंदर। जैसलमेर से भाई, राजस्थान से। मैं भी अजमेर से हूँ भाई। अच्छा चलो भाई बढ़िया लगा। जय श्री राम। तो भाई देख सकते हो भाई नज़ारे यहाँ के बहुत ही प्यारे हैं। और बाकी आप लोग देखो यहाँ पे एंजॉय करो, काफ़ी अच्छी जगह है भाई। अगर आप लोग आ रहे हो ना इधर मज़ा आएगा। दोस्तों ये देखो भाई पुल के नज़ारे, और इधर से भी पुल के नज़ारे देखो कितना शानदार ये नदी है। बाकी भाई अपना तो अलग ही माहौल है यहाँ पे भाई। मैं तो महीने में एक बार तो हरिद्वार ऋषिकेश आया ही हूँ, लेकिन ऋषिकेश आए हुए इस बार 2 महीने हो चुके हैं। तो भाई ये गंगा माँ का जो प्यार है वो हमें यहाँ तक खींच के लेके आता है।
महादेव का जो अद्भुत प्यार हमारे ऊपर बरसा हुआ है वो यहाँ तक खींच लेके आता है। पैसों की कोई बात नहीं होती है दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में जो चीज़ें लिखी हुई है ना वो होके रहेगी, इसलिए भाई मैं यहाँ तक पहुँच जाता हूँ। बाकी दिखाते हैं आप लोगों को ऋषिकेश के नज़ारे। बाकी दोस्तों ये वाला नज़ारा तो अगर आप लोग ऋषिकेश आ रहे हो तो भाई ज़रूर देखना, क्योंकि भाई ये एक बहुत प्यारी पेंटिंग बनी हुई है जो कि आप लोग देख सकते हो। और ठीक सामने हेली वगैरह उतरता है इधर। और ये वाली पेंटिंग देखो, ये है जानकी सेतु और यहीं से अपन नीचे की ओर गुजर रहे हैं। तो अभी चलेंगे सीधे राम झूले की ओर। मैंने क्रॉस कर लिया है जानकी सेतु वगैरह तो, और अब निकलते हैं सीधा राम झूले की ओर में। और आप लोगों को ऋषिकेश का छोटा मोटा मार्केट जो होता है वो भी इस वीडियो में कवर करके दिखाऊंगा। अगर आप लोग नीलकंठ महादेव वगैरह जाना चाहते हो तो ये वाला रास्ता है जो कि नीलकंठ लेके जाता है। कावड़िए भी पैदल यात्रा करते हैं इधर से। बाकी अपन चलेंगे आज ऋषिकेश का टूर करेंगे। और बाकी यहाँ पे अगर आप लोग बाइक वगैरह भी रेंट पे लेना चाहते हो तो जगह जगह आप लोगों को बाइक के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, टैक्सी भी मिल जाएगी और इस प्रकार की एजेंसियाँ भी बहुत सारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी भाई गर्मी तो तगड़ी वाली हो रही है ऋषिकेश के अंदर। बाकी बारिश का मौसम बन रहा है, बारिश कभी भी आ सकती है। अभी तो धूप हो रही है पूरी एक साइड, और एक साइड मौसम बन रहा है जैसे केदार बाबा की तरफ मौसम बन रहा है बारिश का। दोस्तों ये देखो भाई, यहाँ पे बहुत सारी केन वगैरह और कावड़ के जो आइटम होते हैं, घुघरू हो गए, बहुत सारी चीज़ें आने लगी है। और ये महागंगा का विशाल रूप आप लोग दर्शन करो गंगा मैया के। बाकी भाई इधर भी वही हाल है जो त्रिवेणी घाट पे था। बाकी ये वाला जो पुल है बहुत ही प्यारा लगता है दूर से, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है, क्योंकि ये सीधा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भाई धूप बहुत ज़्यादा है आज यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, गंगा जी का जो जल है वो कितना ऊपर तक आ चुका है। और यहाँ पे जो लगी हुई भाई, यहाँ चैनल जो लगा हुआ है ना, वहाँ पे भी आप लोग देखो भाई कितना ज़बरदस्त पानी चल रहा है इसके अंदर। तो भाई यह हाल है अभी ऋषिकेश के अंदर, और काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है पहाड़ों के अंदर, इसलिए आप लोगों को इतना विशाल रूप देखने को मिल रहा है। ये कभी भी टूट सकती है भाई ये चैनल, ये देखो। तो भाई हरिद्वार ऋषिकेश में आ रहे हो थोड़ा सा ध्यान से रहना है आप लोगों को, क्योंकि भाई ऐसी जगहों में आ रहे हो। और यहाँ पे देखो भाई ये कितना मुश्किल जगह देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कभी भी ये चैनल टूट सकता है और कभी भी आप लोग बह सकते हो, तो इसके भरोसे ना रहिएगा। और बाकी ज़्यादा गहराई तक ना जाइएगा, क्योंकि भाई ये ज़्यादा गहराई के अंदर दिक्कत भी हो सकती है। बाकी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि स्नान वगैरह कर रहे हैं, और महागंगा का अद्भुत ही रूप आप लोगों को यहाँ पे विशाल विग्रह के रूप में देखने को मिलेगा। संत घाट पे खड़ा हूँ मैं इस वक्त, और यहाँ के नज़ारे चेक करो, कितनी शानदार वैली दिखाई दे रही है पहाड़ों की, और प्यारा सा नज़ारा। और गंगा जी का ये रूप जो देखने को मिल रहा है हरिद्वार के और ऋषिकेश के अंदर। भाई ऋषिकेश का जो माहौल है वो आप लोग देखो भाई, बिल्कुल शांत माहौल होता है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगता है। बाबा राम राम। बाकी माहौल देख सको भाई, बाबाओं के कई दर्शन हो गए आप लोगों को। यहाँ एक बाबा जी बैठे हुए हैं। बाकी इधर देखो भाई, एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, इस वीडियो के अंदर अपनी आंखें डाल के रखना। राम राम भाई। और बाकी यह देखो भाई नज़ारा। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ के दर्शन कराते हैं, सामने आप लोग हनुमान जी के दर्शन करो, बाकी भोलेनाथ जी के इधर दर्शन करो, कितना प्यारा लग रहा है ना। और यह देखो भाई, तो भाई नीचे चलना तो बनता ही है। और घाट पे काफ़ी अच्छी सी यहाँ का माहौल। और ये हनुमान जी बैठे हुए हैं हमारे, जो कि सबके रुखाड़ है। और भाई हमारा भी साथ यही देते हैं, लोग बहुत पीछे पड़ते हैं बट संभाल लेते हैं। तो यह है बाबा का अद्भुत चमत्कार। और यहाँ पे देख सकते हो कितनी शानदार प्रतिमा बनी हुई है। वो बैठे गंगा किनारे, जिसे पुकारे वो
कटते जावा। तो दोस्तों इस वक्त यहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में भीड़ देखने को मिलेगी आप लोगों को। ऋषिकेश के अंदर आने वाले 10 दिन में काफ़ी अधिक जो क्राउड है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है। अगर अभी इस वक्त आप लोग ऋषिकेश में आ रहे हो तो काफ़ी अच्छे से घूम सकते हो और आप लोगों को व्हीकल्स वगैरह भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त काफ़ी कम भीड़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बाकी कई धर्मशाले हैं यहाँ पे और बहुत सारे घाट है जहाँ पे आप लोग घूम सकते हो, स्नान वगैरह कर सकते हो। तो यहीं से हम लोग आगे चलते हैं राम झूले की ओर, आप सभी को दर्शन कराते हैं। बाकी दोस्तों इस वाले घाट पे भी आप सभी लोग दर्शन कर सकते हो और गंगा जी का जो जल है वो काफ़ी ऊपर तक आ रखा है। और आगे आप लोगों को जो ब्रिज दिखाई दे रहा है वो है राम झूला। तो अभी सुबह सुबह का वक्त है, इसलिए बहुत कम दुकानें यहाँ पे खुली मिलेगी आप लोगों को और कुछ कुछ दुकानें तो ओपन भी हो चुकी है। यहाँ पे पराठा हो गया, समोसे हो गए, बहुत सारी चीज़ें। और उत्तराखंड की जो गाय होती है वो काफ़ी छोटी होती है, ये बाबा लोग जो रहते हैं। बाकी ये रही गाय, आगे नज़र करो भाई आगे। दोस्तों यहाँ से आप लोग दर्शन करिएगा जो राम झूला है उसके। बाकी आप लोग देखो भाई नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। तो ये देख सकते हो भाई राम झूला है ये, और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है। और कहते हैं कि यहाँ से रस्सी फेंक के राम जी ने इस नदी को क्रॉस किया था एक समय में। बाकी अंदर लेके आपको मैं लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि अंदर कैसा माहौल है। ये देखो भाई अंदर का माहौल कितना प्यारा लग रहा है। और भाई गंगा जी के अंदर कुछ बह के भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे आप लोग देख रहे हो कुछ चीज़ है जो कि पूरी बह के जा रही है। और ये रहा प्यारा सा राम झूला जो कि काफ़ी विशाल झूला है। और जब भी इसको क्रॉस करते हैं ना पूरा झूला हिलता है भाई यहाँ से। और ये देखो भाई गोवा घाट के हाल तो पूरे ख़त्म हो चुके हैं। और ये झूला है भाई बहुत ही विशाल और काफ़ी प्यारा। गर्मी भाई इतनी भयंकर हो रही है ना यहाँ पे, बहुत तगड़ी वाली। फाइनली भाई मैं राम झूले के पास आ चुका हूँ। भाई ऋषिकेश के अंदर इतनी भयंकर गर्मी है ना अभी, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो अभी आप लोगों को राम झूला जो है एक्सप्लोर कराते हैं, देखते हैं कि राम झूला कैसे हिलता है जब लोग राम झूले के ऊपर चलते हैं। भाई बाकी बहुत प्यारी जगह है, अगर आप लोग भी आ रहे हो तो एक बार राम झूला वगैरह ज़रूर विज़िट करना। और लक्ष्मण झूला तो अभी नहीं जा पाऊँगा, बाकी आप लोगों को दिखाते हैं। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर और पढ़ लेना आप लोग। बाकी ये देखो यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और ये जो झूला है ना, जैसे जैसे अपन इस पे चलते हैं तो इसकी जैसे झूला हिलता है ना वैसा यहाँ पे महसूस होता है। और वाकई में ये झूला हिलता भी है। भाई ये देखो भाई गाय वगैरह बैठी हुई है। गोवा घाट तो पूरा डूब चुका है, आप देख सकते हो इधर की ओर पूरे पहाड़ों में भी काफ़ी बादल से छाए हुए हैं। बारिश का मौसम बन रहा है। माहौल और गर्मी जो है बहुत ही भयानक देखने को मिल रही है। बाकी भाई नज़ारे चेक करो आप। और ये गाय वगैरह जो है ब्रिज के ऊपर बैठी हुई है। बाकी भाई इस ब्रिज से जब गुजरोगे ना आपका भी कलेजा कांपेगा, क्योंकि ये ब्रिज हिलता जुलता रहता है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि आते जाते रहते हैं। और गंगा के अन्य घाटों पे भी आप लोग भीड़ का नज़ारा जो है वो देख सकते हो और आनंद ले सकते हो महागंगा के अद्भुत दृश्य का।